प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा में इट सो हैपन नाम की किताब है। अंग्रेजी विषय में हम उसमें पाठ नंबर 3 द सेल्फिश जाइंट। सेल्फिश होता है खुद गर्ज, स्वार्थी। जाइंट होता है राक्षस या दानव, बड़े आकार का व्यक्ति, उसे हम राक्षस या दानव बोलते हैं। सेल्फिश जाइंट यानी बड़े आकार के व्यक्ति नाम का जो पाठ है उसको स्वार्थी जो है व्यक्ति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे। द जाइंट गार्डन वाज ब्यूटीफुल। उस राक्षस का, उस दानव का बाग बहुत सुंदर था। एंड द चिल्ड्रन लव्ड इट टू प्ले इन इट। और बच्चे बड़े चाव के साथ, बड़े प्यार के साथ इसमें खेलते थे। खेलना इसमें उनको बहुत पसंद था। द जाइंट हु वाज शेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड हिज लवली गार्डन। उस राक्षस ने, जो कि बहुत ही खुद गर्ज था या स्वार्थी व्यक्ति था, उसने अपने प्यारे से बाग के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवार बना दी। क्यों बना दी? ताकि बच्चे वहाँ पर खेलने के लिए ना आए। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। उसके बाद बच्चों ने बाग में प्रवेश करना बंद कर दिया, जाना बंद कर दिया। नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट। और जो बसंत ऋतु, चाहे गर्मी की ऋतु हो, जब तक उस व्यक्ति का, उस बड़े आकार के व्यक्ति का जो अनुभव था वो उसमें बगीचे में ना आए, तो उसका दिल है वो पिंग बदल ना जाए। एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल। हर रोज़ दोपहर बाद जब बच्चे स्कूल से वापस आते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट गार्डन। बच्चे यूज टू, यहाँ पर प्यारे बच्चों ये यूज टू वर्ड है जो ये एक्सिलरी मॉडल एक्सिलरी है। यहाँ पर यूज टू का अर्थ है आदी होना, यानी जो बच्चे थे वो उस राक्षस या दानव व्यक्ति के बाग में खेलने के आदी हो गए थे। इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन। यह एक बहुत प्यारा सा और बड़ा बाग था। विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें नरम नरम हरी घास थी। हेयर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। यानी कि बाग में हरी हरी घास के ऊपर कुछ प्यारे से फूल खिले हुए थे। यहाँ वहाँ इधर उधर कुछ फूल खिले हुए थे, वो ऐसे लगते जैसे कि तारे हों। एंड देयर वर 12 पीचीज ट्रीज। और उसमें कुछ, यानी कुछ मीन्स 12 जो आड़ू के पेड़ थे। इन दैट द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल एंड इन द ऑटमन बोर रिच इन इट रिच फ्रूट। और वो जो एंड देयर वर 12 पिच ट्रीज इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट। और जो बसंत के समय में वो उनमें कोमल कोमल गुलाबी रंग के या मोती से वो खिल जाते थे। कौन? ये आड़ू के पेड़, यानी उसमें फूल आ जाते थे। एंड इन ऑटमन बोर रिच फ्रूट। और पतझड़ के समय में वहाँ पर बहुत ज़्यादा फल उग जाते थे, उनके ऊपर फल आ जाते थे। इन द, प्यारे बच्चों अब हम करेंगे आगे। द बर्ड्स sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen them। और जो पक्षी थे वो वहाँ पेड़ों की टहनी के ऊपर बैठकर स्वीटली यानी मधुर मधुर, इतना मधुर गाते थे, इतना मीठा मीठा मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में गाते थे। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और बच्चे अपना खेल छोड़कर उनका जो गीत था, उनकी जो आवाज़ थी मीठी मीठी सुरीली मधुर,
वो उसको सुनने के लिए लग जाया करते थे। सो हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हेयर शब्द के बाद में क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। इसका अर्थ क्या है, ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जब हम सेंटेंस ग्रामर में सेंटेंस करेंगे, हम बताएंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी है, यानी कहाँ पर हम एक्सक्लामेटरी साइन का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पंक्चुएशन भी में भी आता है। तो हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम यहाँ पर कितने खुश हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ उन्होंने मिलते हुए खुशी के साथ कहा। वन डे द जायंट केम बैक, एक दिन जब वो दानव राक्षस व्यक्ति वापस आया, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड्स, जो कि अपने मित्र के पास घूमने के लिए गया हुआ था। दी कॉर्निश अगर, यहाँ पर प्यारे बच्चों कॉर्निश अगर का मीन्स क्या है, यहाँ पर नर पक्षी है। कॉर्निश अगर जो एक नर पक्षी नाम का एक उसका मित्र था, वो यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फ्रेंड, यानी यहाँ पर द नेम ऑफ हिज फ्रेंड इज कॉर्निश अगर, यानी कॉर्निश अगर क्या है, नर भक्षी मित्र था उसका, यानी जानवर मनुष्यों को खाने वाला। नर मैंने मनुष्य, भक्षी मैंने खा जाना, उनको खाने वाला। ही हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 days, वह वहाँ पर वो जो नर भक्षी नाम का व्यक्ति था, उसका मित्र था, और वो व्यापारी था, यानी वो दानव था, वो वहाँ पर 7 दिन तक रुके। When he arrived, he saw the children playing in the garden, जब वह वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बच्चे उसके बाग में खेल रहे थे। What are you doing here, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। He cried in a gruff voice, यहाँ पर प्यारे बच्चों एक ऐसी आवाज़ में, कैसी आवाज़ में, भद्दी आवाज़ में, निकम्मी आवाज़ में बोला। ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ मीन्स क्या होता है, भद्दी। वॉइस मैंने आवाज़, वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़। वह भद्दी आवाज़ में चिल्लाया, चीखा, कहता है व्हाट आर यू डूइंग हेयर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग गए। बच्चे वहाँ से डर के मारे भाग गए। तो प्यारे बच्चों, माई ऑन गार्डन इज माई ऑन गार्डन, मेरा बाग खाली मात्र मेरा बाग है। सेड द जायंट, उस राक्षस उस दानव ने कहा, एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलो नो बॉडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, लेकिन मेरे सिवाय यहाँ पर कोई भी खेलने के लिए नहीं आएगा, मेरी अनुमति के बिना खेलने के लिए नहीं आएगा। एनीवन कैन अंडरस्टैंड, क्या तुम में से सभी समझ गए हो। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल अराउंड इट, इसलिए उसने उसके चारों ओर क्या लगा दिया, ऊंची ऊंची दीवार बना दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसके साथ में वहाँ पर एक क्या लगा दिया, उसने वहाँ पर एक सूचना पट लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स प्यारे बच्चों क्या होता है, अनाधिकृत रूप से, यानी जिनको रोका गया है, उनके यानी जिनको अनुमति नहीं है, उनको यहाँ पर विल बी प्रोसिक्यूटेड, उनका आना मना है। उनको यानी जो अनाधिकृत रूप से यहाँ पर आएगा, उनको दंडित किया जाएगा। ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जायंट, वह एक बड़ा ही स्वार्थी दानव था, राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले, और वो बेचारे बच्चे कहाँ खेलने जाते थे, वो कहीं नहीं गए। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क के ऊपर खेलने का प्रयास किया। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो सड़क थी वो बहुत ही धूल भरी थी। एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और पत्थरों से भरी हुई थी। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और वे वहाँ पर इसे खेलना पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वांडर राउंड द हाई वॉल्स, उन्होंने उस ऊंची दीवार के पास जाना, घूमना शुरू कर दिया।
व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके पाठ खत्म हो गए थे, एंड टॉक अबाउट ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और उन्होंने बाग के अंदर जाने के बारे में बात की। हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, उन्होंने प्रत्येक ने अपने आप से यानी बात करते हुए कहा कि हम उस बाग के अंदर जब खेलने जाया करते थे हम वहाँ पर कितने खुश थे, प्रसन्न थे। प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ है हम इतना ही करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस पाठ को दोबारा से पढ़ेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपकी शंका का समाधान का, आपकी मुश्किल का समाधान हम सभी कर सकें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।